केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश रविवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर आईं, जहां उन्होंने भोपाल रेल डिवीज़न के कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में उनके साथ गुना सांसद केपी यादव, राजगढ़ सांसद रोडमल नागर, रेलवे महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता और भोपाल डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय मौजूद थे। इस उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री ने मध्य प्रदेश में चल रही सभी रेल परियोजनाओं की समीक्षा की, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश के विभिन्न रूटों पर रेल लाइन को बनाने के काम और नई रेल लाइन परियोजनाओं को समय से पूरा करवाने के निर्देश दिए। दोस्तों, उनकी इस बैठक के पहले रेलवे बोर्ड की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर सब कुछ टाइम टू टाइम रहा तो जल्द ही ये 4 बड़े रेल प्रोजेक्ट का सर्वे शुरू होने के बाद पटरी बिछाने का काम भी चालू कर दिया जाएगा, जहां से नई ट्रेनों को बनाकर और कुछ पहले से चल रही पुरानी ट्रेनों को यहां से होकर शुरू किया जा सकता है। बहुप्रतीक्षित माने जाने वाली ललितपुर अशोकनगर वाया चंदेरी रेल लाइन परियोजना में केंद्र सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत मिल गया है। जनता की मांग और पर्यटन नगरी कहे जाने वाले चंदेरी में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में यह बहुत बड़ा कदम होगा। दोस्तों, इन सारी परियोजनाओं में ललितपुर अशोकनगर वाया चंदेरी रेल लाइन परियोजना बहुत पुरानी रेल परियोजना मानी जाती है। इसकी मांग सबसे पहले हुई थी और उसका सर्वे भी हो चुका था, लेकिन जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते यह समय से पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद गुना सांसद ने रेलवे बोर्ड और अपने क्षेत्र की संसदीय आवाज़ को उठाते हुए इसका सर्वे स्वीकृत कराया है। इसी तरह छतरपुर जिले के खरगापुर से सागर वाया बड़ा मरहरा रेलवे लाइन को मंजूरी दे दी गई है, जो पिछले 8 साल से अटकी हुई थी। इस सर्वे से खजुराहो ललितपुर परियोजना को भी साकार किया जा सकेगा। चलिए अब हम आपको इस नोटिस के माध्यम से ही रेल लाइनों के सर्वे की बाकी डिटेल समझा देते हैं। दोस्तों, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूर्णतः आश्वस्त किया था कि वे इस दिशा में उचित कार्रवाई करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप 12 मई को रेलवे विभाग द्वारा ललितपुर से चंदेरी होते हुए अशोकनगर के लिए 102 किलोमीटर रेल मार्ग के लिए सर्वे का आदेश जारी कर दिया गया है। जैसा कि इसमें बताया गया है 3 नई रेल परियोजनाओं की तरफ से एक आदेश 12 मई को जारी किया जाता है और ये रेल मंत्रालय के ऑफिशियल पेज से रिलीज किया गया है, जिसमें 4 नई रेल परियोजनाओं की सर्वे की बात कही गई है। इनमें से दो परियोजनाएं एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे और 2 एसडब्ल्यूआर यानी साउथ वेस्ट रेलवे के अंतर्गत आती हैं। इसमें सबसे पहली रेल परियोजना खरगापुर से सागर, जो कि मध्य प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी रेल परियोजना है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये देख सकते हैं आप, ये 153 किलोमीटर इसकी लेंथ है और इसके लिए 76 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं इसके सर्वे के लिए। और दूसरी रेलवे लाइन है ललितपुर टू अशोकनगर वाया चंदेरी होते हुए। दोस्तों, ये रेल परियोजना की डिमांड इस समय कह सकते हैं कि ललितपुर और अशोकनगर के बीच पड़ने वाले क्षेत्र के लोगों को बहुत ज़्यादा है। इसके लिए 51 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं और इसकी लेंथ जो है 102 किलोमीटर है। इसके बाद और दोस्तों, तीसरी रेलवे परियोजना जो कि कर्नाटक की है, ये श्रावण बेलागोला से मेडिकरी होते हुए बनाई जा रही है और इसकी लेंथ 117 किलोमीटर है। इसमें 58,50,000 रुपये आवंटित किए गए हैं। और इसके बाद कर्नाटक की ये दूसरी रेल परियोजना जो गंगावती से डरोजी के बीच बनेगी, इसकी लेंथ सबसे कम है, 36 किलोमीटर की। ये रेलवे लाइन के लिए 18 लाख रुपए दिए गए हैं। दोस्तों, अगर ये सर्वे जल्द से जल्द निपटा लिया जाता है तो कह सकते हैं कि इसी साल 2022 में ही रेलवे लाइन को बिछाने पर काम चालू हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और रेलवे से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।